नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जापान की संस्कृति और परंपरा के बारे में बात करने जा रहे हैं। जापानी संस्कृति मूल्यों का एक समूह है जो सामाजिक सद्भाव और परिश्रम पर जोर देती है। 10वीं शताब्दी तक जापानी संस्कृति चीनी संस्कृति के समान थी। हालांकि हेयन काल में समुराई के उदय और ईडो काल के दौरान अलगाव ने जापानी समाज के नियमों को बदल दिया। कुल मिलाकर जापानी संस्कृति स्थानीय शिंटो धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशीवाद और सीमित प्राकृतिक संसाधनों से प्रभावित थी। क्योंकि जापान में समानता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए कई रीति रिवाज, परंपराएं और शिष्टाचार नियम हैं जो लोगों के बीच सामाजिक बंधन बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं इनमें से कुछ के बारे में। टॉयलेट का उपयोग करते समय चप्पल पहनना। जापान में टॉयलेट का उपयोग करते समय चप्पल पहनने की प्रथा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापानी लोग स्वच्छता को महत्व देते हैं और वे अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों को यथासंभव साफ रखना चाहते हैं। एनुअल गर्ल्स डे के लिए गुड़िया के साथ और एनुअल बॉयज डे के लिए समुराई के चित्र के साथ घर को सजाएं। हिनामत्सुरी गर्ल्स डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाने वाला एक जापानी राष्ट्रीय अवकाश है। यह लड़कियों के स्वास्थ्य और खुशी का जश्न मनाने का दिन है और गुड़िया के साथ किसी के घर को सजाकर मनाया जाता है। लोग स्वच्छता के प्रति जुनूनी हैं। वे किसी के घर में प्रवेश करते समय अपने जूते उतारते हैं और लगभग हर रोज स्नान करते हैं। कई विदेशी आश्चर्यचकित हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों में कचरे के डिब्बे नहीं हैं, लेकिन हर जगह अभी भी साफ है। प्रियजनों के साथ मिलने पर हाथ नहीं मिलाना और गले नहीं लगना। इसके बजाय लोग आम तौर पर एक दूसरे के सामने झुकना पसंद करते हैं। झुकने की गहराई दो लोगों के बीच संबंधों पर निर्भर करती है, जिसमें अधिक सम्मान दिखाने के लिए अधिक झुकने का उपयोग किया जाता है। तो अगली बार अगर आप जापान में हैं तो किसी से कभी भी हाथ मत मिलाइए। नए साल के दिन के दौरान ओसेची नामक एक विशेष भोजन खाएं। ओसेची छोटे व्यंजनों का एक संग्रह है जो आमतौर पर एक स्तरीय लाह बेंटो बॉक्स में परोसा जाता है, जिसे जुबाको कहा जाता है। व्यंजन आमतौर पर रंगीन और प्रतीकात्मक होते हैं और वे नए साल के लिए विभिन्न इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी किस्मत और भरपूर फसल। सुबह की बजाय शाम को स्नान करें। इसके कुछ कारण हैं। दिन भर की गंदगी और पसीने को साफ करने के लिए और आराम करना। जापान में स्नान अक्सर एक पारिवारिक गतिविधि है। यह प्रियजनों के साथ बंधन और एक साथ आराम करने का समय है। यदि आप जापान की यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपको शाम को स्नान करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह जापानी संस्कृति का अनुभव करने और गर्म स्नान में स्नान करने के कई लाभों को पुनः प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बीमार होने पर मास्क पहनना। यह दूसरों में कीटाणुओं के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है। इसे दूसरों के प्रति सम्मान के संकेत के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप उन्हें बीमार होने से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। यदि आप जापान जा रहे हैं और आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो मास्क पहनना महत्वपूर्ण है। सेत्सुबन त्योहार के दौरान राक्षसों के रूप में कपड़े पहनने वाले लोगों पर बीन्स फेंकना। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष 3 या 4 फरवरी को मनाया जाता है और यह सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। सेत्सुबुन बुरी आत्माओं को दूर करने और नए साल में सौभाग्य लाने का समय है। लोगों द्वारा ऐसा करने के तरीकों में से एक है राक्षसन का पोष कलाकारों पर बीन्स फेंकना। बीन्स आमतौर पर भुने हुए सोयाबीन होते हैं और कहा जाता है कि उनमें बुरी आत्माओं को दूर भगाने की शक्ति होती है। नूडल्स खाते समय आवाज करना। ऐसा इसलिए है क्योंकि आवाज करना और स्लर्पिंग नूडल्स को ठंडा करने और स्वाद बढ़ाने में मदद करता है। इसे आनंद की निशानी के रूप में भी देखा जाता है। बेशक जापान में नूडल्स का उपयोग करते समय शिष्टाचार के कुछ बुनियादी नियम हैं। सबसे पहले आपको केवल उन नूडल्स को स्लर्प करना चाहिए जो सूप बॉल में परोसे जाते हैं।
सूखे नूडल्स को स्लर्प करना विनम्र नहीं माना जाता है। दूसरा, आपको बहुत अधिक शोर करने से बचना चाहिए। दूसरों को परेशान किए बिना विवेकपूर्ण तरीके से आपको अपने बॉल में अंतिम कुछ नूडल्स को स्लर्प नहीं करना चाहिए। नूडल्स को चुपचाप और बिना किसी शोर के खत्म करना विनम्र माना जाता है। जापानी लोगों के पास एक ही समय में दो धर्म हैं, वे बौद्ध और शिंटोवादी हैं। जब एक जापानी बच्चा पैदा होता है तो समारोह शिंटो मंदिर में आयोजित किया जाता है और जब कोई मर जाता है तो समारोह एक बौद्ध मंदिर में होता है। जापानी संस्कृति और परंपरा एक जटिल और आकर्षक विषय है। इस वीडियो में हमने जापानी संस्कृति और परंपरा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाया है। यदि आप जापान के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल बजाएं।